आज हम आपको मुफ्त की चीजों के नाम पर होने वाली राजनीति और उसके नुकसान के बारे में बताएंगे। ये सब टॉकिंग पॉइंट बना हुआ है सब जगह, कोर्ट में भी मामला पहुंचा हुआ है, राजनीतिक पार्टियां भी बात कर रही हैं। मुफ्त की सुविधाएं वोट तो दिला सकती हैं, लेकिन इनसे लंबे समय तक सरकार के खजाने पर पड़ने वाला बोझ किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे बर्बाद कर सकता है। ये खतरा होता है। जनता को मुफ्त की चीजें देकर ही श्रीलंका का दिवाला निकल गया। जैसे श्रीलंका में वहां की सरकार ने लोगों को कुछ समय की राहत देने के लिए कई ऐसे फैसले किए जो जनता के ही हित में नहीं थे। श्रीलंका के लोगों को चुनावी वादे के मुताबिक मुफ्त की चीजें दी गई, जनता पर टैक्स का बोझ कम कर दिया गया। इन सब फैसलों से जनता को तो आराम मिल गया, लेकिन सरकार की परेशानी बढ़ने लगी। जनता को मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में सरकार का खजाना ही खाली होने लगा। हालत यह हो गई कि देश को चलाने के लिए भी श्रीलंका सरकार के पास पैसा नहीं था, जिस वजह से श्रीलंका सरकार को न चाहते हुए भी कर्ज लेना पड़ा। किसी भी सरकार के लिए बड़ा कर्ज कई तरह की समस्याएं लेकर आता है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति ही चरमरा जाती है। इसे आज आप सिर्फ भारत में बिजली के उदाहरण से समझ लीजिए। भारत बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। कोशिश है कि देश की जनता को 24 घंटे निर्बाध बिजली दी जाए, लेकिन इसके बावजूद देश के एक बड़े हिस्से को हर साल और खासकर गर्मियों के दिनों में बिजली संकट से जूझना पड़ता है। 24 घंटे बिजली की सप्लाई करने के लिए कंपनियों को कई तरह का खर्च करना पड़ता है, ग्रिड का रखरखाव करना पड़ता है, नई ग्रिड बनानी पड़ती हैं। इन सब के लिए एक मोटी रकम की ज़रूरत होती है। लेकिन जब सरकारें जनता को मुफ्त बिजली देने का वादा करती हैं तो इन कंपनियों को समय पर पेमेंट नहीं हो पाती। इससे सरकार के खजाने पर भी असर पड़ता है और मुफ्त बिजली जैसी योजनाओं को चालू रखने के लिए कई बार उधार भी लेना पड़ता है। भारत में बिजली उत्पादन और उसकी सप्लाई मुख्य रूप से दो तरह की कंपनियां करती हैं। एक होती हैं डिस्कॉम, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, जो बिजली सप्लाई करने का काम करती हैं। लेकिन जब इन कंपनियों के पास पैसे नहीं बचते या सरकारों से इन्हें पेमेंट देर से हासिल होती है, तो ऐसी कंपनियों के लिए पावर ग्रिड को सुचारू रूप से चलाए रखना मुश्किल हो जाता है। बिजली की सप्लाई करने वाली ये कंपनियां जिन कंपनियों से बिजली खरीदती हैं उन्हें जेनकॉम्स कहा जाता है, यानी ऐसी कंपनियां जो बिजली जेनरेट करती हैं, यानी बिजली का उत्पादन करती हैं। डिस्कॉम जेनकॉम से बिजली खरीदती हैं, लेकिन पैसा ना होने की वजह से इन कंपनियों को बैंक से उधार लेना पड़ता है। भारत में फिलहाल अलग अलग स्रोतों से 403 गीगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इसमें 20% से ज्यादा बिजली घरों, दफ्तरों और फैक्ट्रियों तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाती है। इसे ट्रांसमिशन लॉस कहा जाता है। विकसित देशों में ट्रांसमिशन लॉस की दर 5 से 8% के बीच होती है। इस नुकसान से बचने का एकमात्र तरीका है इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना, ताकि ट्रांसमिशन को भरोसेमंद और किफायती बनाया जा सके। लेकिन मुफ्त बिजली जैसी योजनाओं की वजह से कंपनियों को पैसा समय पर नहीं मिल पाता। ये कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश नहीं कर पाती। हालत तो यहां तक आ गई है कि ये कंपनियां अपनी आय से बड़ी मुश्किल से ऑपरेशनल कॉस्ट ही निकाल पा रही हैं, यानी जो है जैसा है उसी हालत में आपके घर दफ्तर तक किसी तरह से बिजली पहुंचती रहे। लेकिन इन सब का नतीजा यह है कि ट्रांसमिशन लाइन पुरानी हो रही हैं, जर्जर हो रही हैं। इनके रखरखाव पर जो खर्च आ रहा है उसने बिजली उत्पादन और सप्लाई की लागत को बढ़ा दिया है। जेनकोज यानी बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों के 1,01,442 करोड़ रुपए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों ने चुकाने हैं। इनमें बिजली उत्पादन करने वाली वो कंपनियां भी शामिल हैं जिन पर राज्य सरकारों का नियंत्रण है। इतना ही नहीं, अलग अलग राज्य सरकारों को उन बिजली कंपनियों के 26,397 करोड़ रुपए भी चुकाने हैं जिनमें केंद्र सरकार की 51% से ज्यादा हिस्सेदारी है, यानी जो कंपनियां केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। इस तरह राज्य सरकारों को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के भी 62,931 करोड़ रुपए चुकाने हैं। मुफ्त बिजली देने वाली सरकारों ने इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को जो रकम सब्सिडी के बदले में चुकानी है वो इस समय 76,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 31 मई 2022 तक किस राज्य सरकार को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का कितना पैसा और सब्सिडी चुकानी है उसकी लिस्ट इस समय आपकी स्क्रीन पर है। इस समस्या से बचने के दो तरीके हैं। एक तो यह कि बिजली सप्लाई के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को मौका दिया जाए और बिजली की दरों को एक समान रखा जाए और फिक्स किया जाए,
ताकि बिजली सप्लाई के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश आसान हो पाए। इसके लिए भारत सरकार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 को पास कराना चाहती है, लेकिन फिलहाल ये बिल संसद की स्टैंडिंग कमेटी के पास है और विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध भी शुरू कर दिया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि ये बिल कानून बन गया तो किसानों और देश के गरीब वर्ग को बिजली में जो सब्सिडी या छूट मिलती है वो खत्म हो जाएगी। बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने का दूसरा तरीका है स्मार्ट मीटरिंग। ये बिजली के ऐसे मीटर होते हैं जो उपभोक्ता को बिजली की खपत के बारे में बताते हैं, आगाह करते हैं कि ज्यादा बिजली कहां खप रही है, इसे कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटरिंग का इस्तेमाल होने से 4 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के खर्च में 36% की कमी आई है। इसी तरह आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में चलाए गए एक पायलट प्रोजेक्ट के दौरान स्मार्ट मीटरिंग की वजह से बिजली की खपत 36% कम हुई। भारत में मुफ्त की सुविधाएं और योजनाएं शुरू से आम लोगों को लुभाती आई हैं। समाज के कमजोर वर्ग को ऐसी सुविधाएं देने में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन जब इस तरह की योजनाओं को सिर्फ वोट हासिल करने का जरिया बना लिया जाता है और जनता को फ्री सुविधाओं वाला लालच देकर आकर्षित किया जाता है, तो कम समय में तो यह राजनीतिक कामयाबी का फॉर्मूला दिखाई पड़ता है शॉर्ट टर्म में, लेकिन देर सवेर यह अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देता है। इसे हम आर्थिक रूप से कंगाल हो चुके भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की हालत से समझ सकते हैं, जिसके बारे में हम अगले एपिसोड में विस्तार से बताएंगे।